हाँ बैठ जाइए, आवाज आ रही है? बैठ जाइए। विक्रम है ना? मैनेजमेंट में है कि पढ़ने में है? बैठ, अच्छा ठीक, कहीं से भी बैठ के पढ़ लीजिए। ये आप लोग को मालूम होगा हिंदी पढ़ाने में आया हूँ, हिंदी का ये क्लास होगा। चेहरा से पता चल गया ना, रात को ही पता चल गया। ठीक है, तो परिचय में समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट काम की बात करते हैं। अब परिचय मांग रहे हैं तो एक लाइन में बता देता हूं मैं। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर NN सरस्वती, NN सरस्वती। पूरा नाम हुआ नित्यानंद सरस्वती। लेकिन जब बैच में मैं बैच करता हूं हाजीपुर में, तो वहाँ मैंने अपना नामाकरण कर दिया NN सरस्वती का नगद नारायण सरस्वती। पढ़ो तो भाई नगदा नगदी पैसा दो, पढ़ो, तो इसलिए नगद नारायण सरस्वती ये मेरा अपना बनाया हुआ नाम है। NN सरस्वती एक थोड़ा बहुत जाना पहचाना नाम होगा कुछ बच्चों के लिए। मेरा गेस्ट पेपर भी निकलता है हिंदी और इंग्लिश का। तो यहाँ मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश जो, तो मैं यहाँ हिंदी पढ़ा रहा हूँ आपको। उसमें हिंदी का सिलेबस आप लोग को पता है ही क्या है कैसे है। कुछ मटेरियल्स हैं जो पढ़ने की चीज़ें हैं, कुछ मटेरियल्स हैं जो रटने होंगे। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बैच की शुरुआत करते हैं और उसमें पहला है संज्ञा, नाउन, संज्ञा। बैठ जाओ, वो खड़ा नहीं रहो। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? जब आपको पूछा जाता है तो एक लंबी सी परिभाषा आप उसको बता देते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको इतना लंबा न रट्टा मारना है न पढ़ना है। सीधे समझिए कि संज्ञा, इस संसार में जितनी चीज़ें हैं सब संज्ञा है, सब कुछ संज्ञा है, सब कुछ संज्ञा है। एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ संज्ञा है। तो संज्ञा के भेद होते हैं और वहीं से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। क्वेश्चन वहीं से आपको पूछे जाएंगे। संज्ञा के जो भेद हैं, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। उत्तर पर हम छोड़िए, 3-2 के चक्कर में मत रहो। ज्ञान बहुत है उसके चक्कर में नहीं रहिए। किताबें बहुत है, अनंतम शास्त्रम बहुलास्य विद्या, अल्प अश्काले बहुविघ्नता। शास्त्र मतलब किताबें अनंत हैं, विद्या बहुत है, उसी में बहुत सारी बाधाएं हैं, समय कम है, 25 से 30 वर्ष के बीच में आपको नौकरी लेनी है, समय कम है, बहुत सारी बाधाएं हैं, कभी बीमार पड़ते हैं, कभी दादा के श्राद्ध में, कभी दादी के श्राद्ध में, कभी नानी के श्राद्ध में लगे रहते हैं। कुछ लड़के तो बहन के ननद के शादी में 10 दिन तक लगा रहता है, कुछ भैया के साली में व्यस्त रहता है 15 दिन। तो अब इतनी सारी समस्याओं के बीच में आपको पढ़ाई करना है। और ये परीक्षा वाले जो हैं, ये परीक्षा वाले समय भी इतना कम देते हैं। अभी निकाला BPSC, अब 2-3 महीना का समय दिया कि आपको 3 महीना में सब पढ़ लेना है, पास करना है। वो उसमें अगस्त में एग्ज़ाम का डेट दे दिया, फॉर्म अभी शायद भरा रहा है, तो वो भी समय कम देता है। तो हमें पढ़ना कैसे चाहिए? तो ऋषि ने कहा कि जलसार भूतम तदुपासनीय हंसा क्षीरम यथार्थ मिम्बात। मतलब ये, इसकी हिंदी मुझे भी नहीं आती थी, गुरुजी बाद में फिर हमको बताए ट्रांसलेट करके हिंदी में, तो मैं हिंदी बताता हूँ।
कि कैसे पढ़ते हैं, तो जिस तरह दूध और पानी मिले हुए घड़ा में से हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी तरह हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि जो हमारे काम की बात है, जो परीक्षा में पूछने वाली चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, उस पर हम फोकस करें। बहुत सारी चीज़ें हम ना पढ़ें तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि आपके हिंदी के विद्वान होने से नौकरी मिलने वाली नहीं है, परीक्षा पास करने वाला नहीं है। आपको हिंदी में क्वालिफाई करना है। यू हैव टू गेट 30% मार्क्स, एटलीस्ट 30%। तो 30 नंबर लाना है, 30% नहीं होगा जी, 75 क्वेश्चन है, तो परसेंट मैंने गलत बोला, वो 30% नहीं लाना है, 30 नंबर लाना है, 30 नंबर लाना है। तो नहीं, 75 में है। इंग्लिश उसमें 25, इंग्लिश 25 है, 75 हिंदी है। अब जिनका मेन पेपर हिंदी होगा, कुछ वैसे भी बच्चे होंगे जिनका मेन पेपर, जैसे मेन पेपर होता है ना, तो उसमें हिंदी, उसमें संख्या अधिक रहेगी, तो आपका तो रिजल्ट होगा मेन पेपर से। इसमें तो क्वालिफाई करना है, 30 नंबर हिंदी में ले आइए बस। तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाने आया हूँ, कम समय में कम लिखाकर मैं आपका काम कर दूँ। टाइम भी कम है, 10 क्लास 12 क्लास में कोर्स पूरा करना है। तो देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इसमें पहला भेद बोलिए, व्यक्तिवाचक। दूसरा, वहां दिखाई दे रहा है पीछे वाले को कि और बड़ा लिखना होगा, जातिवाचक। तीसरा हो जाएगा समूहवाचक। चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक, ले लेते हैं। और 5वां हो जाएगा भाववाचक। क्वेश्चन यहीं से उठाता है कि शब्द दे दिए जाते हैं, उतारिए नहीं, आराम से उतारिएगा प्लीज। उतारने वाले जो बच्चे हैं, थोड़ा सा पढ़ने का स्टाइल, शैली थोड़ा सा रखिए। जब टीचर बोर्ड पर हो, जब टीचर बोर्ड पर समझा रहा हो, तो उसको थोड़ा सा समझिए, माइंड में भरिए। पढ़ाई 2 ढंग की है, एक है DTH, एक है DTMS। DTH सेवा जो है ना, वह है डायरेक्ट टू होम सर्विस, आइए कॉपी भरिए घर जाइए। और DTMS है डायरेक्ट टू माइंड सर्विस, माने आइए माइंड में भरिए तब जाइए। तो माइंड में भरने वाला पढ़िए ना, आपको वक्त कहाँ है इतना, आप फिर हिंदी पढ़िए, वो पढ़िए, इतना ना डाल दिया है। एक टीचर बनने के लिए इतना कुछ डाल दिया है, ये समझ में नहीं आता है कि ये BDO CO बनाएगा, कि प्राथमिक विद्यालय का टीचर बनाएगा, कि हाई स्कूल का टीचर बनाएगा। इसी बिहार में बिना परीक्षा लिए ही सबको टीचर बना दिया। अब वही टीचर बनने के लिए आपको अभी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो परीक्षा पास कीजिएगा तब ना बनिएगा। तो परीक्षा पास करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये तो समझिए क्या है, नहीं है। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पहले नौकरी बाद में परीक्षा। पहले जो फर्स्ट फेज में जो लोग टीचर बने थे, क्या था, कोई कंपटीशन नहीं, कोई एग्जाम नहीं, आइए डिग्री दिखाइए नौकरी पाइए। और फिर जब नौकरी दे दिया, सब अकेलेहा सबको बहाल कर दिया, तब लगा कि अरे तो गड़बड़ हो गया, तो फिर से परीक्षा दीजिए। तो अब वो परीक्षा देगा, वो तो कमाना शुरू कर दिया। अब उसी के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो माइंड में भरिए, समय कम है, हम यहीं पर आपको काम कर दे रहे हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा, तो नाम एक शब्द याद रखिए, नाम। दुनिया में जितना नाम है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रोपर नाउन है। नाम, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है ना। अच्छा, नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
कि संसार में जितना नाम है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रोपर नाउन है। अब नाम चाहे किसी का भी हो, किसी भी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जगह का हो, किसी का भी नाम हो, मैं उतना लिखाऊंगा नहीं, कॉपी किताब में इतना लिखे हुए एक एक पन्ना, देश के नाम प्रॉपर नाउन, राज्य के नाम प्रॉपर नाउन, शहर के नाम प्रॉपर नाउन, जिला के नाम प्रॉपर नाउन, गांव के नाम प्रॉपर नाउन, बीमारी के नाम प्रॉपर नाउन, खेल के नाम प्रॉपर नाउन, व्यक्ति के नाम प्रॉपर नाउन। तो इतना इतना झंझट कौन लेगा, खाली नाम जो है सब प्रॉपर नाउन है, सब व्यक्तिवाचक है। यह एक लाइन में दिमाग में, नाम किसी का भी ले ले व्यक्तिवाचक है। मैं परिभाषा से अलग हट के काम कर रहा हूं। जातिवाचक, चूंकि आपको आंसर चुनना है, अब नाम में जैसे रामायण, मैंने अभी तक जितना बोला उसमें इस ग्रुप का शब्द मैंने नहीं उठाया था, मैं एक्स्ट्रा हट के उठाया कि रामायण, तो अब रामायण कौन नाउन हो जाएगा? ग्रंथ का नाम है। कैंसर, कैंसर वह बीमारी का नाम है। तो नाम किसी का भी है वो सब प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक लाइन में बात गई। अब जातिवाचक में आ जाइए। तो जाति से ऐसे ही हम समझते हैं कि जब कोई जात हम बोलते हैं, अब बिहारी भाषा में बात करते हैं, जो ही बोलते हैं फलना जात है, तो आप समझ जाते हैं कि इसका इस जात का कौन काम होता है, जानते हैं ना। जो ही पंडित जी कोई बोलता है तो आपको समझ में तुरंत आ जाता है कि पूजा जो कराते हैं क्या। और मैं जात की चर्चा नहीं करूँ क्योंकि सबसे निरीह बेचारा तो पंडित जी है, इसलिए पंडित जी की चर्चा हो जाती है, बाकी जात की चर्चा छोड़िए। लेकिन काम जाति का जो बंटवारा है, काम से आप समझते हैं जैसे कोई जूता सीता है तो आप समझ जाते, जो ही चमार बोलता है तो आप समझ जाते हैं कि जूता जो सीने का काम करता था। बुरा नहीं मानिएगा, मैं समझाने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। दूध बेचने वाला जो ही ग्वाला बोलता है तो अब पहले के ज़माने में ग्वाला लोग दूध बेचते थे, तो ग्वाला बोलता है तो आप समझते हैं कि दूध बेचने वाला जो है या गाय पोसने वाला, यही करने वाला। मेरा मकसद किसी को ये करना नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिससे एक शब्द से एक शब्द कोई बोले और उसका स्वरूप आपके जहन में आ जाए, वो सारा का सारा शब्द जातिवाचक है। एक शब्द बोलते ही उसका स्वरूप समझते हैं ना, व्यक्ति का या वस्तु का या किसी चीज का एक रूप, रंग, प्रकृति, स्वरूप होता है ना। तो जिसका स्वरूप एक शब्द में स्वरूप जिसका प्रकट हो जाए। जैसे आपसे घिसा पिटा शब्द है, लड़का बोलता है, तो लड़का जो ही बोलता है तो जहन में बात चली जाती है ना। जो ही कहा कि लड़का इंतजार कर रहा है तो आप समझ जाते हैं ना कैसा व्यक्ति होगा, कौन होगा, किस ढंग का होगा, लड़का की क्या बनावट होती है। जो ही लड़की बोलता है तो आप समझ जाते हैं ना कि लड़की क्या होती है। बैल बोलता है, गाय बोलता है, आप समझ जाते हैं कि इसकी स्वरूप तो सामने आता है ना। तो इसमें जातिवाचक में है, सबकी अलग अलग जाति है। मनुष्य की जाति है, पशु की जाति है, पंछी की जाति है, प्रकृति की जाति है। प्रकृति की जाति है। तो उसमें जहां एक शब्द से आपको समझ में आता है कि ये ऐसा होता है, इसका स्वरूप ऐसा होता है, वह सब जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अब यहाँ मैंने लड़का लड़की बोला, गाय भैंस बोला, कुछ शब्द नहीं बोला। अब मैं पूछता हूँ उसका आप जवाब दीजिएगा। अब आपसे, हालांकि यहाँ तो आप बता ही देंगे, लेकिन हम समग्र जब पढ़ा लेते तब पूछते तो ज़्यादा मजा आता। अभी तो आप बता ही दीजिए कि जो पूछेगा तो जातीयवाचक पूछेगा। वो समग्र कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चलिए खैर, अभी हम बाद में फिर और लाएंगे। तो अभी जैसे हमने वो शब्द नहीं बोला, अब आपसे कोई पूछता है कि हेलो, गुड मॉर्निंग,
हाँ, तो जैसे आपसे अब पूछा जाता है कि पर्वत कौन नाउन है? पर्वत। अब फंस गए, व्यक्तिवाचक नहीं है। पर्वत नाम है किसी का क्या? हम ऐसा तो नहीं बोले हिमगिरी पर्वत, ऐसा बोले? माउंट आबू पर्वत बोले? माउंट आबू बोलते तब ना व्यक्ति, पर्वत सीधे बोले। तो जो ही पर्वत या पहाड़ कोई बोलता है तो आपके जहन में बात आती है ना कि ये ऊंचा ऊंचा जो टीला होगा, जहां से झरना बहता होगा, चाहे पेड़ पौधा लगा होगा। आ रही बात दिमाग में? मैं दिगर अलग हट के, जो साधारण आप घिसा पीटा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उससे अलग हट के मैं बात कर रहा हूं। समुद्र, समुद्र जातिवाचक होगा, क्योंकि समुद्र जो ही बोलता है तो उसका स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है कि समुद्र किसे कहते हैं? तो जिसका नीला जल होता है। बात गई दिमाग में कि नहीं गई? आप पकड़ सकते हो जातिवाचक कि नहीं? अब आ जाइए समूहवाचक। तो इसी नामे से पता चल रहा है कि जो समूह में हो, जो ग्रुप में हो, समूह के बिना जिसका कोई अस्तित्व ना हो, एग्जिस्टेंस ना हो, अस्तित्व समझते हैं, जिस कोई वजूद ना हो जिसका समूह के बिना, समूह से बाहर निकाल दो तो दुख कौड़ी का बन जाएगा, और समूह में है तो वो पावरफुल रहेगा। तो समूह में ग्रुप जो हुआ, ये ग्रुप के बिना जिसका कोई वजूद ना हो, वजूद तो उर्दू शब्द हो जाएगा, अस्तित्व, चाहे चलिए जो आप समझ जाएं वही हम वजूदे लिखते हैं। चलिए, तो ग्रुप के बिना जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वह हो जाएगा समूहवाचक। जैसे जब आप भीड़ बोलते हैं, कोई बोलता है कि भीड़, तो भीड़ आप क्या समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा वो भीड़ है कि बहुत सारे 10, 20, 50? तो बहुत सारे लोगों का ग्रुप वहाँ जमावड़ा होगा, उसी को ना भीड़ कहिएगा। मेला, तो मेला में क्या होता है? अकेले आप जाते हैं? मेला बहुत सारी दुकानें होती है, बहुत सारे लोग जुटते हैं। अब एक व्यक्ति कहीं खा रहा है, उसको तो आप ऐसा नहीं कहते हो भाई साहब कथी के मेला लगेले हता होगा, तो ये अकेले बेचारा खा रहा है, बेरोजगारी कमा रहा है, धरती निहार रहा है। सीता की तरह घुसना चाह रहा है कि ये अच्छा हो कि धरती के अंदर चले जाएं। भाई एगो बिना परीक्षा दिले माल चाह रहा है, हमको परीक्षा देना पड़ रहा है। तो समूह में, ग्रुप में आ जाता है। तो कुछ शब्द मैंने बोला, आप समझ गए, जैसे भीड़ हुआ, मेला हुआ, दल हुआ, सभा, ये सब समुदाय। अब आपसे मैं पूछूं, समाज कौन नाउन है? समाज कौन संज्ञा है? समाज समूहवाचक है, क्योंकि समाज तभी होता है जब बहुत सारे लोग जुटते हैं। गिरोह, गिरोह डाकुओं का होता है ना। हाँ, कभी कभी कर देगा कि नेताओं का गिरोह जा रहा है, क्वेश्चन डालता है, तो उसमें शुद्धिकरण के लिए भी सेंटेंस होता है। तो नेताओं का गिरोह नहीं होता है, नेताओं का समूह, दल होता है। दल ना, या उसको मंडल कहते हैं, शिष्टमंडल। शिष्टमंडल राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है, तो बहुत सारे लोग, शिष्ट लोग उसमें जुड़ते हैं, तब एक मंडल बनता है, ग्रुप। तो वो 50 को मिलके जाके उसको ज्ञापन देते हैं कि राष्ट्रपति जी ये गलत हो रहा है, हम जो कह रहे हैं वैसी सही होगा। तो इस ढंग से, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि आजकल नेताओं का ही गिरोह हो गया है। अब वो दल नहीं रहा, गिरोह। लेकिन गिरोह होता है डाकुओं का। तो गिरोह कौन हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। कुछ शब्द मैं छोड़ रहा हूं, बाद में आपसे बात करूंगा। द्रव्यवाचक, तो द्रव्य, हिंदी में हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग के तो ब्लड में हिंदी दौड़ रही है।
तो द्रव्य या पदार्थ ही सब तो हम लोग बचपने से सुन रहे हैं कि फलना द्रव्य ये पदार्थ। तो जो द्रव्य है जिसको नापा तौला जा सके, वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, चीनी हो, पानी हो, घी हो, ये सब, चावल हो, ये सब आ जाता है द्रव्य में। पदार्थ जो है, चीज जो है, वो सब द्रव्य में आ जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नाप तौल से जो मतलब रखता हो। लेकिन हम इस नाप तौल से भी बाहर निकालना चाहते हैं। आपको उतारिए नहीं, कोई आदमी नहीं उतारिए, हम आपको मौका देंगे, आप दिमाग में भर लीजिए, ये बेहतर है। ये नाप तौल पुरानी चीज है। मैं यहाँ एक नई चीज दे रहा हूं कि जितना अनकाउंटेबल नाउन है, जितना अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वो सब द्रव्यवाचक है। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, सब द्रव्यवाचक है। ठीक है, समझ गए? जैसे पानी है, तो पानी को हम गिनते हैं क्या? चावल, आटा, गेहूं गिनते हैं क्या? तो आप समझ गए होंगे। अब शब्द हमने बोल दिया ना, चावल गेहूं से तो बोल ही रहे हैं। तो सब द्रव्य में, सोना चांदी सब द्रव्य में, लोहा भाववाचक संज्ञा को अब समझिए। ऐसे तो भाव से समझ रहे हो कि भाव जो व्यक्त करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन अब वो लड़का समझते रह जाता है कि कहाँ कहाँ भाव व्यक्त हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं सीधा समझाता हूं कि जिसको आप महसूस कर सकें, महसूस जिसको आप कर सकें, या जो अंदर की बात हो, अंदर की बात जितनी हो वो सब हो जाएगा भाववाचक। जिसको आप महसूस करते हैं, जिसको आप महसूस करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, हवा। तो हवा को आप देखते हैं क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि हवा चल रही है या हवा मुझे लगती है, तो ठंडा ठंडा कूल कूल सा बढ़ता है। अभी तो गर्मी के दिनों में जब हवा चलती है या एसी के हवा के सामने जाते हैं, तो हमारे देहात में एक नया, देहात में पुराना शब्द है कि बड़ा सुसुम बढ़ रहा है। तो आप हवा महसूस करते हैं। सुगंध, सुगंध को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। और दुर्गंध को भी महसूस करते हैं। एक नाजुक शब्द है प्यार, ये कौन नाउन होगा? एक भाववाचक, क्योंकि इसको हम महसूस करते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में आया कि नहीं, यहाँ तो आप उल्टा बोल दिए, हम तो देखते हैं प्यार। तो नहीं, ये महसूस करते हैं। जो दिखाई देता है वो प्यार नहीं है। कहा गया है कि आदत बहक जाती है, बातों में शरारत होती है, आंखों से पता चल जाता है जिस दिल में मोहब्बत होती है। अंदर से महसूस होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि स्नेह कौन शब्द है? स्नेह भाववाचक शब्द, समझ रहे हैं? मिठास, ये मिठास जो है इसको हम अनुभव करते। अच्छा सॉरी, एक आध गो शेर बोला जाता है, चूंकि मैं लिटरेचर का प्रोफेसर हूँ, तो अब साहित्य का टीचर अब ये सब नहीं करेगा तो A+B के होल स्क्वायर पढ़ाएगा थोड़े भी। और मेरा अपना पढ़ाने का स्टाइल है कि मैं स्ट्रेस ना लेता हूं ना देता हूं। स्ट्रेस लेकिन मत पढ़िए, बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़िए, एज ए फ्रेंड पढ़िए। एक दोस्ताना बिहेव मैं आप लोगों से करता हूं। उम्र चाहे मेरी जो हो, लेकिन वो कहा है कि उम्र 55 की या दिल है बचपन का, तो इसलिए उस पर मत जाइए। आप यूं समझ सकते हैं जैसे एक बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है ना, तब वो कोई पूछे आपसे कि बुढ़ापा कौन शब्द है,
भाववाचक संज्ञा है। तो समझिए मैंने अपने भाववाचक संज्ञा को इस टोपी से ढक के रखे हुए। भाववाचक संज्ञा से समझ गए होंगे क्या हुआ। भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, जवानी, तो ये सब भाववाचक संज्ञा हो गया। ये गया दिमाग में कि नहीं गया? गया इजी वे में, एनी प्रॉब्लम? अब यहां से भी एक क्वेश्चन उठाने का प्रावधान है। वो क्वेश्चन है, अंग्रेजी में भी काम देगा और हिंदी में भी काम देगा। एक प्रावधान है कि अभी मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से संज्ञा को दो भाग में बांट दिया है, एक कांटेबल, दूसरा अनकांटेबल। तो कांटेबल उसकी हिंदी होती है गणित, माने गणनीय, गणनीय जिसको हम गिन सकते हो, और अनकांटेबल उसकी हिंदी होती है जिसको हम अनकांटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो उसमें शब्द देगा, जब ऑप्शन देगा ना, तो कहीं कहीं ध्यान दीजिए, कहीं कहीं देगा उसमें समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और गणनीय या अगणनीय। तो उससे घबराइएगा नहीं। यहां पर आप सीधा समझिए कि ये तीन गो जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ये आपको आ जाता है काउंटेबल, काउंटेबल में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम गणित भी कह सकते हैं या गणनीय, जो वो ऑप्शन दे, कभी गणित शब्द या गणनीय शब्द। और ये दो जो आ रहा है वह हो जाता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। इतने पर समझ आएगा ना, पूरा लिख दे अनकाउंटेबल में। तो अनकाउंटेबल से आप समझ रहे हैं कि अगणित, अगणित होगा, अगणित, गणनीय या अगणनीय। तो जिसको हम गिन सकते हैं वह काउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो ऊपर के तीन गो हो गया काउंटेबल और नीचे का दो हो गया अनकाउंटेबल। इसमें जानते हैं, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को बुर्बक बनाया। अमूमन वाइफ तो बुर्बक बनावे करती है, लेकिन हाँ वो दुनियादारी है। आप पढ़े लिखे इतना विद्वान हो, कलेक्टर बन जाता है, कोई कमिश्नर कुछ बन जाता है, 1 किलो बैगन यदि खेल ले जाए खरीद के, संजोग से उसमें यदि सड़ा हुआ निकल जाए, तो वो चाहे अनपढ़ पत्नी क्यों ना हो, तो कैसा बेवकूफ़ आदमी है, आपको कौन कलेक्टर बना दिए, वो बैगन खरीदने नहीं आता है, आपको ठग लिया हुआ, सड़ा हुआ बैगन दे दिया, आप कैसे कलेक्टर बन गए। तो उसने बेवकूफ़ बनाया, कहा कि अपने हस्बैंड से कि जाइए ना बाजार से बादाम खरीद के ले जाए। कहा पिस्ता बादाम नहीं होता है, खरीद के ले आइए। कहा गया 15 दिन पहले तो लाए थे। तो कहा कि जानते नहीं टप्पू पिस्ता बादाम ज़्यादा खाता है, पिस्ता बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, बादाम खाने से तेज, आप लोग सुने होंगे बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। तो हस्बैंड ने कहा कि अब रखला कहीं कि यदि बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाता तो सारी दुनिया बादामें खा के दिमाग तेज कर लेता। तो ये जब बोला ना समझाने के लिए, तो कहा कि अच्छा आप नहीं मानते हैं ना, तो एक बात बताइए, 1 किलो गेहूं में कितने दाने होते हैं? अब वो कहा, मुंह जो ही इसका जवाब देने खोला, ये ढोकलाई कोई प्रश्न हुआ, 1 किलो में कितने गेहूं होते हैं? मुंह जब खोला ना, वो जब बोला कि कोई प्रश्न हुआ, 1 किलो में कितने गेहूं होते हैं, कितने दाने होते हैं, कौन बताएगा? तो जब मुंह खोला तो एक बादाम उसके अंदर डाल दिया, वो चबर जबर चबाने लगा। कहता है कि अब बताइए 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? तो झट बता दिया 12। झट बता दिया 12 केले होते हैं। अब वो कह रहे कि देखिए 1 बादाम खाने से कितना दिमाग बढ़ गया। तो आप समझ गए होंगे वो बादाम खाने से दिमाग बढ़ा नहीं था, क्वेश्चन बदला गया। पहला जो क्वेश्चन था वो अनकाउंटेबल था, अगणित था, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। और जो ही 1 बादाम डाला, क्वेश्चन बदल दिया, क्या किया? काउंटेबल पूछ दिया कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं।
तो आप समझ गए होंगे अनकंटेबल और कंटेबल, इतना आप उतार के आइए। बैठ लेते हैं, शरीर कमजोर, कमर में दर्द होने लगता है। समाज तो वो नाम कर दिया ना समाज का नाम कर दिया ना वो, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नाम कर दिया कि कौन समाज है, आर्य समाज है। सीधे समाज रहेगा तब समूहवाचक हो जाएगा। नाम ज्यों ही डाला, आप क्या हो, लड़की तो जातिवाचक, और ज्यों ही क्या नाम है, नाम क्या है आपका, तो ज्यों ही ज्योति बोला तो व्यक्तिवाचक, यही व्यक्तिवाचक हो गया। मैं दोनों का प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश साहित्य का प्रोफेसर हूँ। मैंने दोनों विषय को पढ़ा है, हिंदी को भी पढ़ा है, इंग्लिश को भी पढ़ा है, और दोनों विषय मैं काम करता हूँ। हाँ, मेरी थोड़ी ज़्यादा रुचि इंग्लिश में है, हिंदी बाद में मैंने शुरू किया पढ़ाना मजबूरी में, चूँकि अब लिखा सब बोला कि सर खैनी बेचते हैं तो चूना कहाँ लेने जाएंगे, तो खैनी जो बेचता है उसको चूना भी बेचना पड़ता है। तो 2017 में चोरी बंद हो गई। मैं बेसिकली आप लोग को बता दूं, मैं बेसिकली इंग्लिश का लेक्चरर हूं, प्रोफेसर हूं एक कॉलेज में, RSR कॉलेज जंदाहा वैशाली में। लेकिन 2017 से, चूँकि हिंदी तो मेरे पहले ही बताया कि हिंदी तो मेरे ब्लड में ही है, खून में ही है, और मैं 7th क्लास से ही हिंदी में काफ़ी रुचि लेने लगा था। 7th क्लास से ही मैंने छोटी छोटी कविताएं लिखनी शुरू की थी, छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी कहानी, कुछ कुछ। तो हिंदी में मेरी दिलचस्पी, माने बाय नेचर आई एम इंटरेस्टेड इन हिंदी, और इंग्लिश जो हुआ वो मेरा प्रोफेशनल लैंग्वेज हुआ पेट भरने के लिए। नहीं तो हिंदी के मैं माने पुरजोर समर्थक हूँ, सपोर्टर हूँ, क्योंकि हिंदी ही हमारी मातृभाषा है। अंग्रेजी को केवल हम लोग पेट भरने की भाषा, प्रोफेशनल लैंग्वेज ही बनाए और बना के रखना चाहते हैं, उसको हिंदी से ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अंग्रेजी जो है हमारी गुलामी का प्रतीक है, और हिंदी हमारे अपने होने का प्रतीक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं जहाँ तक जितना काम हो सके जो ठेका लेता हूँ जिस चीज़ का, तो मुझे पता है कि हाँ इतना काम मैं कर सकता हूँ तब ये लेता हूँ, अदरवाइज मैं उसमें हाथ नहीं डालता। सर जो हैं डायरेक्टर सर जो आपके हैं, तो हमारे ही ज़िला के हैं, अच्छे हैं,
और बताया, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हिंदी में भी, अंग्रेजी में तो आपका कमाल सुने हुए हैं ही, थोड़ा हिंदी में भी आपका कमाल देखना चाहते हैं। उन्होंने कि चलिए थोड़ा सा करते हैं। तो हम 17 से हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, पढ़िए। हिंदी जो व्यक्ति इंग्लिश पढ़ा सकता है, विदेशी भाषा पढ़ा सकता है, वो अपनी भाषा तो हंसते खेलते पढ़ा लेगा, क्या? तो इसलिए उतार चुके हैं ना आप। इसमें अब कुछ क्वेश्चन और मतलब हुआ, इसमें कुछ क्वेश्चन और आता है जहां से आपको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन आता है जहां आपको ज्यादातर भाववाचक से क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि ज्यादातर मिस्टेक बच्चे भाववाचक में जाके कर देते हैं। तो यदि एक लाइन में मुझे कहेंगे बताने के लिए, तो मैं बता दूं कि भाववाचक संज्ञा जो होगा, पेज को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब आ गया ना? ठीक है। तो भाव जो उसमें बनाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो भाववाचक में पूछता है, तो मैं एक ट्रिक की बात करता हूं, आप उतना दिमाग में रखेंगे तो भी भाववाचक संज्ञा चुन सकते हैं। आवाज़ कम गई होगी तो बोलिएगा। तो उसमें क्या है कि जहां शब्द के अंत में आपको ता लगा हुआ मिले, पन लगा हुआ मिले, त्वा लगा हुआ मिले, आई लगा हुआ मिले, आकार मिले, या अट बट, ऐसा कुछ, तो जहां नाउन के अंत में, शब्द के अंत में ता है, पन है, त्वा है, आई है, ये आकार है, ठीक है। ऊपर हम लाइन इसलिए नहीं खींचे कि आप टी पढ़ जाइएगा इसको, ठीक। नहीं, बैक करेंगे, ओ यहाँ से, ठीक। उतारिए इसको। ये आपका ट्रिक हुआ। ये जहां शब्द में, ये भाववाचक के लिए, जब भी किसी, माने हम आगे मैं पढ़ाऊंगा कि जातिवाचक से भाववाचक बनाएगा तो कैसा होगा, क्रिया से बनाएगा भाववाचक तो कैसा होगा, वो बाद में हम बात करेंगे। पहले हमें ये ट्रिक आपको दे दी कि जहां ता हो, पन हो अंत में, त्वा हो, आई हो, आकार हो, वट हो, अट हो, तो आप समझ लेंगे कि ये भाववाचक, उसमें ऑप्शन देगा ना 4 गो, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो ऐसा देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह भाववाचक संज्ञा है। जा रहा है दिमाग? अब कई टाइम देखिएगा, वो टाइम हमको पता नहीं है कितना बजे शुरू किए, 10:30 से 12 बजे तक पढ़ाना है। अच्छा चलिए, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, ऑन। भावना तो अपने आप में भाववाचक है। अब नाम होगा तो फिर नाम लिख दिए हैं कि नाम होगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वो देगा ना कि भावना किताब पढ़ रही है, तो वो भावना किताब पढ़ रही है और उस भावना के नीचे रेखा खींच दिया और नीचे ऑप्शन दे रहा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, तब आप उसमें व्यक्तिवाचक चुनिए। और जब ये दे रहा है कि आपकी भावना बहुत अच्छी है, तब यहाँ भावना व्यक्ति का नाम नहीं है, ये भाववाचक। वो सेंटेंस देता है कभी कभी, कभी शब्द दे देगा, बतियाइए नहीं, हम दे रहे बहुत अच्छा। चलिए हम
आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। पहले उस पर काम करना चाहिए, पहले ही बोलना चाहिए कि सर कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। मैंने तो देखा कि मैं बोलते बोलते बता दिया तो काम चल गया होगा। लिखिए, अच्छा चलिए कुछ लिखिए तो देख लेते हैं। ठीक है, आपको याद करा दिए, इस पर हम बाद में काम करेंगे। अभी जो हम नाउन पर काम किए हैं उस पर कुछ देख लेते हैं। लिखिए, इसको अब रहने दीजिए स्थिर, इसको बॉक्स में डाल के छोड़ दीजिए। अब ऐसे ही लिखिए, निम्नलिखित का संज्ञा बताएं, निम्नलिखित की संज्ञा बताएं, बस ऐसे लिखिए, निम्नलिखित की संज्ञा बताएं। ठीक है, लिखिए गंगा, गंगा, गंगा लिखिए। रामायण, रामायण, लेह, अच्छा लेह जानते हैं सब आदमी? अच्छा छोड़िए, बहुत लोग लेह नहीं जानते होंगे, हटे हटाइए उसको। हिमालय, हिमालय लिखे, लिखिए हिमालय, लिखिए हिमालय, हिमालय सबसे परिचित है, हिमालय। आगे लिखिए पहाड़, पहाड़। समुद्र, समुद्र। हाथी, हाथी। आगे लिखिए मेला, संघ, संघ, शंख नहीं, संघ, यूनियन, संघ। दल, दल। चांदी, आटा, घी, घी। मिठास, मिठास। सुगंध, प्रेम। अब देखिए तो लिख लिए, किसी को दिक्कत है बनाने में? चलिए सॉल्व हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब आइए इस पर काम करते हैं। देखिए इसमें जातिवाचक से, जातिवाचक से भाववाचक बनता है। हालांकि इसके लिए आपको हमने यहाँ ट्रिक दे दिया। अब हम थोड़ा बता रहे हैं कि जातिवाचक जो संज्ञा होगी उससे भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है। कोई जातिवाचक संज्ञा हो, उससे भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है। तो जैसे लड़का बोला, तो लड़का कौन संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि जब ही लड़का बोलता है तो आप समझ जाते हैं कि लड़का कैसा होता है, उसका स्वरूप समझ में आता है ना, रूप रंग ढांचा तो समझ जाते हैं ना। अब इस लड़का से आपको बनाना है भाववाचक, तो इसका हो जाएगा लड़कपन, लड़कपन। तो यहाँ जो हम दिए थे पन आ रहा है, तो आप देख रहे हैं इसमें पन आ रहा है। ठीक है,
बालक, तो बालकपन होगा क्या। अब इसमें आप ले सकते हैं लड़का से लड़कपन बना। जातिवाचक में और आप लोगों कुछ शब्द ले सकते हैं, जैसे पंडित, तो पंडित से क्या बन जाएगा, पंडिताइन नहीं होगा, इसलिए तो मैंने लिखा जानबूझ के, इसलिए हमने लिखा जानबूझ के कि हम, मुझे मालूम है कि आप गलती कर लेंगे, गलत चुन लेंगे, पंडिताई होगा। आप पंडिताइन जो ही बोलेंगे तो फिर वो चला जाएगा जातिवाचक में, नहीं वो सब नहीं आएगा, लेकिन अब ये स्थिर रही। अभी हमको जातिवाचक संज्ञा चुन के लाना है, नहीं जातिवाचक संज्ञा चुन के लाना है। तो इसमें लड़का हुआ तो लड़कपन हो गया, पंडित हुआ तो पंडिताइन हो, पंडिताई हो गया, स्त्री यदि होगा तो स्त्रीत्व हो जाएगा, ठीक है। मित्र यदि होगा तो मित्रता हो जाएगा, हाँ बचपन भी होगा। तो बचपन डायरेक्ट वो भाववाचक में आ गया। यहां हम लिखने बच्चा से बचपन बना सकते हैं, ठीक है। बच्चा चूंकि आपको जातिवाचक लाना है, तो बचपन से बचपना होगा और बच्चा से बचपना होगा, तो वैसे आप बना सकते हैं। मतलब आप गौर से देखेंगे इसमें तो कहीं पन आ रहा है, कहीं आई आ रहा है, कहीं त्वा आ रहा है, कहीं ता आ रहा है। आएगा ना, आप क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि अभी हमको जातिवाचक संज्ञा ही केवल लाना है। आप इसी चीज को नहीं समझ रहे हैं। ऊपर में हमने क्या लिखा कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक बनाएंगे ना। आप जो कह रहे हैं वो हम आने वाले हैं, लेकिन अभी इस पर रहिए, ये सब आएगा ना, आएगा आएगा। ये मन थोड़ा धीरे धरो। तो लड़का से लड़कपन हुआ, पंडित से पंडिताई हुआ, स्त्री से स्त्रीत्व हुआ, मित्र से मित्र हुआ, देव से जो देवता जब चुनिएगा, देवता तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देवता फिर चला जाएगा जातिवाचक में, देवत्व हो जाएगा, देवत्व हो जाएगा। जानबूझ के मैं वैसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जहां आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा होता है। तो देव से देवता नहीं, इसका हो जाएगा देवत्व। सती से सतित्व, सती हो जाएगा जातिवाचक में, सतित्व हो जाएगा भाववाचक में। तो आप अमूमन ये सब आ रहा है ना, आपको बनाना नहीं है वहां। ऐसे नहीं कहेगा कि जातिवाचक से भाववाचक बनाइए, वो आपको खाली यही शब्द सब देगा और चुनना है कि कौन नाउन है। 4 ऑप्शन में से चुन लेना है। तो हम ये ना भी बताएं तो भी आपका काम उतना से चल जा सकता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि अब नाउन पढ़ा रहे हैं। अब उतार लिए। अब विशेषण से भाववाचक, विशेषण से हम भाववाचक बनाएंगे। विशेषण से भाववाचक। तो अभी तो मैं विशेषण पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन शॉर्टकट में मैं समझा देता हूं कि विशेषण क्या है। तो जो किसी शब्द की विशेषता बतलाता है, ठीक है ना, जो किसी शब्द की विशेषता बतलाता है वो विशेषण है। तो उसमें जैसे अब मान लीजिए आप लाए थे, बार बार कह रहे थे बूढ़ा, क्या बोल रहे थे, बूढ़ा। तो बूढ़ा से क्या बनेगा, बूढ़ा।
भापा बनेगा। ठीक है। गर्म से क्या बनेगा? गर्मी। अमीर से क्या बनेगा? अमीरी। मीठा से क्या बनेगा? मीठा से क्या बनेगा? मिठास। मधुर से क्या बनेगा? मधुर से मधुरता। अमीरी में हमको गलती शब्द लग रहा है। उतारिए ना। अब जो वो उसमें आकार देखे होंगे, यहां पर जो आपने देखा था आकार, तो ये आकार कहाँ दिखाई दिया आपको? नहीं, आकार जो दिखाई दिया, ये आकार यहाँ था ना तो आपको दिखाई दिया कहाँ? यहाँ बुढ़ापा में। बुढ़ापा में दिखाई दे रहा है। मधुरता में ता दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं। अब ट्रिक होता है, आप कहिए कि सारे शब्द में वो लागू हो जाए तो नहीं कहा, वो तो इधर उधर होगा ही। मैंने मैक्सिमम शब्द वैसे आपको मिलेंगे। अब विशेषण से भाववाचक सीख लिए हैं, तो सर्वनाम से भी भाववाचक बनता है। सर्वनाम से भाववाचक बनता है। तो सर्वनाम से जब भाववाचक बनाते हैं तो सर्वनाम में आता है अपना। तो अपना से क्या बनेगा? अपनापन। देख रहे हैं पन आ रहा है लास्ट में। पन ज्यादातर तो काम कर ही रहा है ना। पन आ रहा है। पराया से परायापन। क्या? निज से निजता। परायापन। निज से हो जाएगा निजता, और स्व से हो जाएगा स्वत्व। स्वत्व। स्व से हो जाएगा स्वत्व। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, पन मिल रहा है, ता मिल रहा है, त्व मिल रहा है। तो सर्वनाम से ही चारे गो आएगा। सर्वनाम में आपको चारे गो आएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। एक और मैं बता देता हूं, टाइम है थोड़ा सा, टाइम बहुत है। आप देखेंगे मिला के ट्रिक से कुछ कुछ मिल रहा है ना। पानता ये सब आ रहा। तो कहीं मान लीजिए निजता दे दिया और कहे कि कौन संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो आप भाववाचक चुन लेंगे। ज्यादातर इसी पर काम करता है वो, क्योंकि जो साधारण नियम है वो सबको मालूम है। तो साधारण से अलग हट के कुछ पूछेगा तब ना। वो तो चाहता है कि जितना पहले था हाउ टू सिलेक्ट, पहले की कंपटीशन था उसमें था हाउ टू सिलेक्ट। अब जो कंपटीशन है वो हाउ टू रिजेक्ट।
कौन उपाय लगा दे कि किसको छांट दें। अब जातिवाचक से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, और एक और भी है क्रिया से भाववाचक कैसे बनाते हैं। तो क्रिया आप समझ रहे हैं, वर्ब जो होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। पेज आगे ले लेते हैं क्या। क्रिया से भाववाचक, क्रिया से जब भाववाचक बनाएं तो क्रिया आप समझते हैं कि वर्ब को कहते हैं। तो उसमें जैसे घबराना, घबराना क्या है, क्रिया है ना। घबराना क्रिया है, तो इसे क्या बना सकते हैं, घबराहट बना सकते हैं, घबराहट बना सकते हैं। सजाना से सजावट बना सकते हैं। पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ाई होगा। आई आ रहा है। लिखना से लिखावट होगा, लिखावट। लिखाई भी दे सकते हैं। हंसना से क्या होगा, हंसना से हंसी, मुझे उम्मीद है कि आप नाउन पकड़ सकते हैं। जो 2-4 क्वेश्चंस होंगे आप नाउन पकड़ सकते हैं। और इसमें एक दो बात और मैं चलते जल्दी उतारिए, एक दो और मैं कुछ बातें कर लेता हूं। संज्ञा का रूपांतरण भी होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि इसमें संज्ञा का कौन रूपांतरण हुआ है। सेंटेंस वाक्य देके और कहे कि संज्ञा का कौन रूपांतरण हुआ है इसमें। तो रूपांतरण समझते हैं रूप का अंतर हो जाना। तो रूप के अंतर में कभी लिंग के आधार पर रूपांतरण होता है। तो जैसे लड़का तो लड़की, दादा दादी, नाना नानी। अब जब ये होता है तो लड़का जब लिंग के आधार पर करते हैं तो लड़का पढ़ता है और लड़की खाना पकाती है या पढ़ती है, ठीक है कुछ बोलिए। लड़का पढ़ता है तो लड़का चूंकि यहाँ पुल्लिंग है, लिंग भी जानते होंगे ना, लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हालांकि संस्कृत में 4 गो लिंग कर दिया है, 2 गो लिंग एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। प्रकृति में भी अमूमन एक तीसरा लिंग भी दिखाई को मिल जाता है जो ट्रेन वगैरह में दिखाई देता होगा। उसका नाम दे दिया उसने नपुंसक लिंग। ठीक है, तो आपको हिंदी में 2 ही लिंग ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो चूंकि लड़का पुल्लिंग है इसलिए लड़का पढ़ता है और लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए लड़की पढ़ती है। तो वहाँ लिंग का रूपांतरण हो जाता है। कभी वचन का भी रूपांतरण होता है। तो वचन के रूपांतरण में, अब वचन भी चलते चलते सीखते रहिए, ये सब अपना सब ध्यान में रखते रहिए। वचन का रूपांतरण होता है तो वचन आप जानते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, बहुवचन जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। बात समझे? तो उसमें है कि जैसे लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। तो लड़का एक वचन है इसलिए पढ़ता है और लड़के पढ़ते हैं बहुवचन हो। तो इस ढंग का रूपांतरण होगा। एक रूपांतरण कारक के आधार पर भी होता है और वो सीखना जरूरी है क्योंकि आगे हम उससे बहुत काम लेंगे। टाइम है ना बचा हुआ? टाइम तो बचा हुआ है कुछ, टाइम थोड़ा सा ये है।
दरअसल दिक्कत है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, लेला अपन कंठी माला। नहीं, तो सुबह से मैंने एक गिलास सत्तू भी नहीं पिया है, तो थोड़ा सा है, और मैं काम कर रहा हूँ, और ये समझिए कि हम लोगों में थोड़ा सा ये बर्दाश्त करने की क्षमता है, या वर्षों से 38 वर्षों से पढ़ाता रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा भी दिन आया है कि दिन भर भूखे रह गए। जब बैच का लोड बढ़ता था तो दिन भर भूखे रह जाते थे, नाश्ता टिफिने में रह जाता था। कभी मैडम के डर से नाश्ता को गाय को खिला देते थे, क्योंकि झाँव करती थी, 4 बजे भोर में बनाती थी मेहनत करके, और जब मैं उसको टिफिन लौटा के ले जाऊं तो किसी भी महिला को गुस्सा चढ़ेगा, तो डरे मैं उसको गाय के नादी में डाल देता था कि अब वो समझ जाती थी कि खा लिया होगा। अब कौन खाया वो तो हम जानते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता था, क्या करे, ये मजबूरी है। कहा गया ना कि ये पापी पेट ना होता तो हमको आपसे भेंट ना होता। तो पेट के लिए कुछ लोग मजबूरी में दिन भर भी काम करते हैं। हाँ, तो कारक के आधार पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसको मैं आगे बढ़ूं। ये कारक वाला आप याद रखेंगे कि कारक के आधार पर बदलता है। जैसे लड़का ने, लड़का को, आप जानो कारक के चिन्ह जानते होंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ हम 7 भेद ही, हिंदी में 7 भेद ही पढ़ेंगे। और ध्यान रखिए, जो कारक है, आप लोग भी ऊब चुके हैं, मैं ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो बस मैं लास्ट ये मैटर है ख़त्म कर। मैं चाहता हूँ कि नाउन उठाए तो नाउन ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा कोई उठाए तो एक दिन में ख़त्म हो जाए, फिर वो रह जाएगा अधूरा। अधूरा काम छोड़ना ठीक नहीं है। 2-4 मिनट वक्त दीजिए ना प्लीज। हाँ, तो उसमें आता है, उसमें भी रूपांतरण होता है। जैसे लड़का ने कहा, लड़का ने लड़की को कहा। अब क्या कहा, ये अंदर की बात है। अब वो मुझे भी मालूम नहीं कि क्या कह दिया, लेकिन ये है कि लड़का ने लड़की को कहा, लड़की से कहा, लड़की के लिए कहा। बात समझ में आई? तो यहाँ क्या कर रहा है? रूपांतरण कर रहा है। नाउन के साथ क्या कर रहा है? कारक को एडजस्ट करते जा रहा है। तो आप जानते हैं कारक के 8 भेद, उसमें हमको 7 भेद पढ़ना है। तो 7 भेद का आप ध्यान रखेंगे। आगे हम समास में भी आपको ट्रिक के आधार पर समास पढ़ा देंगे। हम एक ही दिन में पूरा समास आपको सिखा देंगे यदि कारक याद रखेंगे तो यहाँ कारक भी समझ लीजिए। कारक तो एक में क्या होता है? कर्ता कारक। तो कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो कर्ता ने, 2 कर्म, तो कर्म को, तीसरा करण, तो करण से, चौथा संप्रदान, मतलब के लिए। बतियाइए नहीं प्लीज। के लिए। 5 में क्या हो जाएगा? आपादान, आपादान का से। और 6ठा में क्या हो जाएगा? संबंध। अपना कारक जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना? संबंध। तो संबंध का पहचान क्या हो जाएगा? का, के, की। और 7वां क्या होगा? अधिकरण। तो अधिकरण में हो जाएगा में या पर। 8वां को छोड़िए ना, 8वां के चक्कर में क्यों है? आप फंसा देगा ये 8वां फंसा देगा। ध्यान रखिए, वो क्वेश्चन पूछ देगा कि संप्रदान के 8वां कौन होता है। तो ध्यान रखिए कि संप्रदान माने 8वां रूप होता ही नहीं है। संप्रदान में, सर्वनाम में 8वां रूप होता ही नहीं है। आप 7वें रूप का अध्ययन कीजिए ना हिंदी में। इसी को विभक्ति भी कहते हैं। ध्यान दे दो। वो आप पीछे वाले थोड़ा दूसरे दुनिया में आप खोए हुए हैं। मजा नहीं आ रहा है क्या मेरी बातों से?
हाँ उन्हीं को कह रहे हैं। हालांकि बहुत खूबसूरत लड़का है, मैं उसे गुलाब का फूल बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो कांटा बनने के चक्कर में। उर्दू वाले हैं आप लोग? ओ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, मेरा ध्यान खींचा खींचा चला गया कि लड़का खूबसूरत है और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ाई पर इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन उर्दू वाले हैं, लेकिन ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। खींचे खींचे से रहते हो अपना हबीब क्या होगा, तू जिसके करीब रहते हो उससे बड़ा नसीब क्या होगा। तो यहां से हम बात को चुरा सकते हैं। कर्ता ने तो लड़का ने, बालक ने, कर्म को तो बालक को, करण तो बालक से, संप्रदान बालक के लिए, आपादान बालक से, संबंध बालक का, और अधिकरण बालक में या बालक पर। अब यहां एक बस आखिरी, यहां दो चीज आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। एक करण का भी पहचान है, चिन्ह है से, और आपादान का भी चिन्ह है से। तो शॉर्टकट में समझिए कि करण जो है वह जोड़ने का काम करता है, माने संबंध स्थापित करता है। मैं वही सब लिख देता हूं, संबंध लिख देता हूं। संबंध जोड़ता है, क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। और ये आपादान जो है ये जुदाई माने विच्छेद करता है, अलग करता है। तो जैसे आप लोग मन से पढ़िए, तो मन से, मन के साथ क्या लगाया? से। तो मन से पढ़िए, ये कौन कारक है? वहां लिख देगा, नीचे रेखा खींच देगा, इससे कौन कारक है? तो वो करण कारक है। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वहां फिर रेखा खींच देगा, तो ये कौन कारक हो जाएगा? कौन कारक? आपादान कारक, क्योंकि अलगाव है और उसमें जुदाई है। तो आज की मुलाकात हमारी यहीं तक। कुछ सीख के आप लोग जा रहे हैं, कुछ सीखे हैं।